नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ईओआरओ, पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड कर्मचारी, वाहन चालक। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवी देवताओं से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है खवी। खवी का मतलब होता है बिना सर वाला देवता। बायासा मतलब जोहर का सामूहिक स्थान। नेजा का मतलब होता है ध्वजा। पर्चा का मतलब होता है चमत्कार। पगला का मतलब होता है पद चिन्ह। पगला का मतलब क्या होता है? पद चिन्ह। पर्चा का मतलब होता है चमत्कार। नेजा का मतलब ध्वजा या झंडा। बायासा का मतलब जोहर का सामूहिक स्थान। और खवी का मतलब होता है बिना सर का लोक देवता। और जातरू का मतलब होता है यात्री, यानी किसी लोक देवता के यात्री जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? यात्री। चिर्जा का मतलब क्या होता है? किसी भी देवता के आराधना के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? चिर्जा, यानी देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। चिर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगाऊ और एक होता है गढ़ाऊ। देवरा। देवरा का मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोक देवी देवताओं के चबूतरे जो पूजा स्थल के लिए काम में लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। और ढाल का मतलब होता है 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा। ढाला का मतलब क्या होता है? 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा। नाभा। नाभा का मतलब है कि सामान्य लोग अपने गले में लोक देवी देवताओं के प्रतिरूप में बने सोने, चांदी, पीतल, तांबे की बनी छोटी आकृति धारण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाभा। कई ग्रामीण इलाकों में उसे क्या बोलते हैं? पातड़ी। नाभा वही है कि किसी भी लोक देवी देवता की प्रतिमा को गले के अंदर धारण करना, यानी छोटी आकृति बनवा लेते हैं सोने, चांदी, पीतल, तांबे की और उसको गले में धारण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाभा। अब हम बात करते हैं मारवाड़ के पंचपीरों की। तो मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी और मेहा जी। ये राजस्थान के पंचपीर हैं या मारवाड़ के पंचपीर हैं। इनके अंदर किस देवता का नाम नहीं है? तेजाजी महाराज का। तेजाजी तेजाजी हैं वो राजस्थान के पंचमीरों में शामिल नहीं है। और ज़्यादातर एग्जाम में यही कुछ ऑप्शन में दिया जाता है कि निम्न में से कौन पंचपीर नहीं है। तो कौन से देवता नहीं है? तेजाजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रामदेव जी की। तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ? 1352 ईस्वी में या विक्रम संवत 1409 के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ हुआ? उड़ू काश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? 1352 के अंदर। विक्रम संवत पूजे तो 1409 के अंदर। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ू काश्मीर बाड़मेर के अंदर। इनके पिता थे अजमाल जी तंवर। पिता का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। और माता का नाम था मैणा दे। माता का नाम क्या था? मैणा दे। और भाई का नाम था वीरम देव जो बलराम का अवतार था। और इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे, जो दले सिंह सोडा की पुत्री अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाली थी। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे, जो कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान की। इनके पिता का नाम क्या था? दलेल सिंह सोडा। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। मंदिर कहाँ है बालीनाथ जी का? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। रामदेव जी के अन्य नाम क्या है? रामसा पीर, रुणेचारा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, हैजा और कुष्ठ देव रोग निवारक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, हाथ का हजूर। रामसा पीर, रुणेचारा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार, हैजा और कुष्ठ रोग के निवारक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, हाथ का हजूर।
ये इनके उपनाम हैं। रामदेव जी के वाहन का नाम क्या था? लीला घोड़ा। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीला। इनका कार्य, तो कार्य की बात करें तो रामदेव जी के समकालीन मल्लीनाथ जी थे। रामदेव जी के समकालीन कौन थे? मल्लीनाथ जी, जिन्होंने रामदेव जी को पोकरण की जागीर प्रदान की, जिसे बाबा रामदेव ने अपनी भतीजी को दहेज में देकर रुणेचा नामक स्थान बनाया था। यानी रामदेव जी हैं वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, जिन्होंने रामदेव जी को पोकरण की जागीर प्रदान की। रामदेव जी को पोकरण की जागीर किसने दी थी? मल्लीनाथ जी ने, जिसको रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोकरण स्थान है वो दहेज में दे दिया था और रुणेचा आकर नया निवास बनाया। पोकरण में गोधन का नाश करने वाले भैरव नामक राक्षस का वध किया। पोकरण के अंदर गायों का नाश करने वाले थे कौन? भैरव नामक राक्षस, जिनका वध किया था किन्होंने? रामदेव जी ने। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। रामदेव जी की आराधना में कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। और रामदेव जी की आराधना में कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी की फड़का वाचन कामड़ जाति के भूपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी की फड़ होती है उसका वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे। किस वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। इन्होंने 24 बाणियां नामक पुस्तक लिखी। रामदेव जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? 24 बाणियां। इस प्रकार रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। इनका जम्मा क्या होता है? रामदेव जी आराधना में किया जाने वाला रात्रि जागरण। जम्मा का मतलब क्या है कि रामदेव जी की आराधना के अंदर जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। नेजा, रामदेव जी की सफेद या 5 रंगों वाली ध्वजा, जो 5 रंगों का ध्वज होता है या झंडा होता है या सफेद रंग का जो झंडा होता है उसे क्या कहते हैं? नेजा। रीखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। रीखिया होते हैं मेघवाल जाति के भक्त। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया। और परावर्तन है रामदेव जी द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन। देवरा है रामदेव जी के पदचिन्ह या मंदिर। ब्यावले, रामदेव जी की वीर या शोध गाथा। रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। यह स्थान थान कहलाता है। ब्यावले क्या है? रामदेव जी की वीर गाथा या शोध गाथा। रामदेव जी के मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं। और यह स्थान क्या कहलाता है? थान कहलाता है। पर्चा, रामदेव जी के चमत्कार। जो रामदेव जी के चमत्कार थे वो क्या कहलाते हैं? पर्चा। और पर्चा बावड़ी है जो रामदेव जी और रुणीचा में स्थित है। कहाँ है? रामदेवरा या रुणीचा के अंदर। बावेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे रामदेव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामदेव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे क्या कहते हैं? बावेरी बीज। पंच पीपली मारवाड़, यहाँ मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने उपदेश दिए थे। पंच पीपली मारवाड़ क्या है? यहाँ मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। इनके प्रमुख शिष्य कौन है? हरजी भाटी, रत्ना रायका, लखी बंजारा, आई जी माता। जो कहाँ है इनका मंदिर? बिलाड़ा के अंदर। प्रमुख शिष्य हैं हरजी भाटी, रत्ना रायका, लखी बंजारा, आई जी माता। डालीबाई, यह रामदेव जी की धर्म की बहन थी। डालीबाई थी जो रामदेव जी की धर्म की बहन थी, जिसने रुणीचा में रामदेव जी की समाधि के एक दिन पहले राम सरोवर झील की पाल पर समाधि ली। यानी डालीबाई थी जो कौन थी? रामदेव जी की धर्म बहन थी, जो जिस दिन रामदेव जी समाधि ली थी उससे एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी। और इनका मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? रुणीचा रामदेवरा के अंदर ही।
रामदेव जी का मेला। तो रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे क्या कहते हैं, बाबेरी की बीज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है। इनके भक्त कपड़े पर का घोड़ा चढ़ाते हैं। जो रामदेव जी के भक्त होते हैं वो कपड़े का बना हुआ घोड़ा इनके मंदिर में चढ़ाते हैं। रामदेव जी की फड़का वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र पर नायक व कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर हैं रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर के अंदर, जिसका निर्माण करवाया 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। ये इनका प्रमुख मंदिर है। छोटा रामदेवरा है सूरत गुजरात के अंदर, और इनके अन्य मंदिर कहाँ हैं, बिराठिया ब्यावर के अंदर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, उडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर। रामदेव जी का अन्य मंदिर कहाँ है, कोटड़ा बाड़मेर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा में जाति प्रथा का विरोध किया तथा कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा जाति प्रथा का विरोध किया और कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। इसी के साथ रामदेव जी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।